हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। देखिए, पेपर वन में हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी ये आपको या तो टीचिंग में इसका क्वेश्चन मिल सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में, या फिर लॉजिकल रीजनिंग में भी हम स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, बट देयर आर चांसेस कि आपको यहाँ से एक से दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, और आपको पता चलेगा कि अगर आपको इनकी बेसिक्स समझ आ गए तो आप वो क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपसे दिसंबर 2020 और जून 21 में पूछा गया था। द स्टडी ऑफ हाउ द माइंड क्रिएट्स नॉलेज हैज रिजल्टेड इन व्हाट इज करेंटली रेफर्ड टू एज व्यू ऑफ एजुकेशन। हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, जैसे हमारे पास आता है रियलिज्म, हमारे पास आता है नेचुरलिज्म, हमारे पास आता है प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं और सबकी जो फिलोसफीज है ना वो अलग अलग हैं। तो पहले हम देखते हैं कौन से स्कूल्स हैं। देखिए, द वेरी फर्स्ट इज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या बोलता है, उसकी कोर फिलोसफी क्या है? माइंड एंड स्पिरिट। सो द स्कूल आइडियलिज्म टॉक्स अबाउट माइंड एंड स्पिरिट. इट emphasizes the importance of mind, soul and spiritual values. It suggests that ideas are the only true reality and the ultimate goal is the self realization. जब आपको जो आइडियाज आते हैं, जो आपका माइंड, आपकी स्पिरिट, आपका सोल, ये तो इन सब चीजों को जो हमारा आइडियलिज्म स्कूल है वो इंपॉर्टेंस देता है, और वो ये बोलता है कि जो आइडियाज है दे आर द ट्रू रियलिटी। आपके जो आइडियाज है रिलेटेड टू योर बिलीफ, रिलेटेड टू योर एजम्पशंस, रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअल वैल्यूज, तो वो जो आइडियाज हैं दे आर द ट्रू रियलिटी। सेकेंड आता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म बात करता है नेचर की, कि जो नेचर है वो रियलिटी है। सो इट asserts दैट नेचर इज द होल ऑफ रियलिटी. It excludes everything supernatural and believes that child-centered education should follow the natural laws of growth. कि मतलब आपको बच्चों को नेचर के थ्रू ज्यादा पढ़ाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप फॉलो कर रहे हैं कुछ करिकुलम, कुछ सिलेबस। तो आप नेचर को रियलिटी मानिए। दैट नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ जो नेचुरलिज्म स्कूल है वो ये फिलोसफी रखता है। थर्ड इज प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म का मतलब होता है यूटिलिटी एंड एक्शन, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। कि बच्चा सीख सीख कर, सॉरी बच्चा काम कर करके सीखता है। जैसे इट फोकसेस ऑन व्हाट वर्क्स. इट सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ एन आइडिया लाइज इन प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज. आप बच्चों को सिर्फ थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, बट वो प्रैक्टिकली आप उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या वो बच्चा उसको प्रैक्टिकली समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, वो जो फिलोसफी है वो प्रेगमेटिज्म बात करती है। फोर्थ आता है हमारा रियलिज्म। रियलिज्म, इट टॉक्स अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, यानी जो फिजिकल वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन माइंड। यानी जो माइंड है और जो फिजिकल वर्ल्ड है दे बोथ आर इंडिपेंडेंट. So reality is composed of the observable objects and scientific facts. फिफ्थ आता है हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये बात करता है इंडिविजुअल चॉइस की, यानी कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल चॉइस ये सब मैटर करती हैं. इट पॉजिट दैट एग्जिस्टेंस precedes essence, meaning humans define their own meaning in life. आपकी क्या चॉइस है, आपके लिए आजादी क्या है, आपके लिए एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, आप क्या सोचते हैं। तो आपके जो थॉट्स हैं दे मेक योर इंडिविजुअल चॉइस एंड दे मेक यू एज अ पर्सन, दे डिफाइन योर लाइफ. तो वो होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म. सिक्स्थ आता है ह्यूमैनिज्म. ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है? ह्यूमन पोटेंशियल, यानी ह्यूमन वैल्यूज, डिग्निटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो ये सब चीजें जो ह्यूमन वैल्यूज एज अ होल, जैसे हमारा होता है ऑनेस्टी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, तो ये सब चीजें क्या, दीज आर द ह्यूमन वैल्यूज. It views the learner as a whole person with emotional and social needs. So if I talk about the question, जहां पे इन्होंने बोला था that mind creates knowledge, और ये आपका की वर्ड है कि माइंड नॉलेज क्रिएट कर रहा है. और वो जो क्रिएशन है, इन चारों में से क्रिएशन कहाँ पे होती है? कंस्ट्रक्टिव स्कूल ऑफ फिलोसफी में. ऑल्दो ये वहां पे एक्सप्लेन नहीं था क्योंकि इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन करना था. तो जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल जो होता है
वो ये बोलता है कि जो माइंड है, माइंड क्रिएट्स या बिल्ड्स द नॉलेज। आप जो सीख रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, उसके बेसिस के ऊपर जो माइंड है वो नॉलेज क्रिएट करता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, which school of thought laid down one of the principles of teacher and learner role as follows? ठीक है, the teacher's role is not to direct but to advise, the child's own interest should determine what he learns। ये क्वेश्चन आपके जून 2020 में आया है। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि टीचर और स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, प्रोग्रेसिविज्म इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड फिलोसफी। प्रोग्रेसिविज्म क्या बोलता है? लर्निंग बाय डूइंग एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आप उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हैं, सो आप एक स्टेप ऊपर चले गए। आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं और आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसी स्टेप पर है। So education should be based on needs and interest of the child, with the teacher acting as a facilitator. So since it is a student centered approach, तो टीचर क्या होता है? वो फैसिलिटेटर होता है, और जो भी एक्टिव रोल होता है वो किसका होता है? वो स्टूडेंट का होता है। देन वी हैव पेरिनियलिज्म। ये टीचर सेंटर्ड फिलोसफी है। It believes that education should focus on everlasting truth and universal themes found in great books। यानी जो हमारी ग्रेट बुक्स है, जो हमारे अथॉरिटेटिव बुक्स है, ठीक है, जो हम जैसे हम शब्द प्रमाण में पढ़ते हैं कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, ठीक है, तो जो अथॉरिटेटिव बुक्स है उनमें जो लिखा हुआ है, उनमें जो बातें लिखी हैं, उनमें जो यूनिवर्सल थीम्स लिखे हैं, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। इट एम्फसाइजेस डिसिप्लिन, क्लासिकल थिंकिंग एंड ह्यूमन रीजन। फिर आता है एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म अगेन इज अ टीचर सेंटर्ड फिलोसफी। इट फोकसेस ऑन कोर सेट ऑफ एसेंशियल स्किल्स। एसेंशियल, जो चीजें जरूरी हैं, ठीक है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये बहुत बेसिक चीजें जो सबको आनी चाहिए। एंड ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट्स। इट प्रमोट्स रिगरस ट्रेनिंग एंड द टीचर एज द प्राइमरी अथॉरिटी। क्योंकि टीचर सेंटर्ड है, तो जो टीचर है दे विल बी द प्राइमरी अथॉरिटी। रिकंस्ट्रक्शनिज्म, it is social centered, yani it views education as a means to identify and correct social injustices. The goal is to reconstruct the society into a better, more equitable place through social activism। मतलब आपको सोशली ऐसे काम करने हैं जिससे जो सोसाइटी एक बेटर प्लेस बन सके। तो ये हमारे 4 स्कूल्स आते हैं फिलोसफी के। अब इन्होंने बोला है द टीचर्स रोल इज नॉट टू डायरेक्ट। टीचर डायरेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो एडवाइस करता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, इट शुड डिटरमाइन व्हाट ही लर्न्स। अगर मुझे लेट्स से रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो मैं रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करूँगी, रिसर्च एप्टीट्यूड पे, या जो भी चीज़ें रिसर्च से रिलेटेड है मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। मुझे अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो मैं वो चीज़ें ज़्यादा इजीली सीख पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो जहाँ पे टीचर डायरेक्ट नहीं करता बट सिर्फ एडवाइस करता है, यानी ही और शी एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, वो क्या आता है हमारा? प्रोग्रेसिविज्म। यहाँ पे प्रोग्रेशनिज्म लिखा है बट इट इज प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर प्रोग्रेसिविज्म हो जाएगा, कि जो टीचर है वो सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, वो सिर्फ एडवाइस करेगा, वो सिर्फ गाइड करेगा, और बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा वो वही चीज सीखेगा। सो आई होप कि आपको स्कूल्स ऑफ थॉट समझ आए होंगे। बहुत बेसिक है, अगर आप उनके वर्ड्स भी अगर समझ जाएंगे, तो घुमा फिरा के भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय एंड टेक केयर।